सर्वेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा अनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी खुशी के लिए और मैं उन्हें समझ ही नहीं। एक माँ ऐसे सोच भी नहीं सकती कि उसी का बेटा उसे अपने पति से दूर करे। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे बेटे ने ऐसा किया। मेरे बेटे ने। और शट अप। तुम मेरी मां नहीं हो और ना ही मैं तुम्हारा बेटा हूं। ये देखिए मालिक ने कागज पर हस्ताक्षर किए ताकि मैं खुश रह सकूं। उन्होंने मुझे कितना समझाने की कोशिश की पर मैं उनकी बात समझ ही नहीं पाई। सच में मैं बहुत डफोड हूं। उनकी बात समझ ही नहीं पाई। ये सब तेरे लिए तूने मेरे परिवार को बुरा चाहा, मेरे परिवार का। मैं तुझे श्राप दे चुकी। तो श्राप भी नहीं दे सकती। भले ही तूने मेरे परिवार का बुरा चाहा, पर मैं तो मां हूं ना तेरी। और एक मां के बच्चे के लिए कोई बुरा नहीं चाह सकती। मैं तुझे श्राप नहीं दे सकती तो क्या हुआ? तुझसे दूर तो रह सकती हूँ ना। ये घर तेरा है, मुझे याद नहीं रहता। एक दिन बाद मुझे अपने घर जाना है। मैं इस घर में नहीं रह सकती, मेरा दम घुटता है। मुझे अपने घर ले चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्या कहा था तुमने उस दिन? 2 टके की लड़की। और आज देखो तुम्हारी औकात 2 टके की भी नहीं रही। कूड़े का कचरा हो तुम, जिस पर लोग थूक कर जाते हैं, पर तुम पर कोई थूकेगा भी नहीं। मेरा सारा प्लान खराब किया, बेइज्जत किया मुझे, मेरी मां को। अब सब खत्म, अच्छाई का नाटक खत्म। खुलकर बुरा बनकर आऊंगा सबके सामने। इस कचरे के ढेर से उठी भूख को तुम लोग सहन नहीं कर पाओगे।
यही उस जगह पर आके जिस जगह पर तुम बैठी हो, ये नाम, ये जगह, ये ओहदा सब मेरी मेघा माँ का है, जिसे तुमने उसे छीना है। मैं वादा करता हूँ कुछ भी करूंगा, ये नाम, ये जगह, ये ओहदा तुमसे छीन कर आऊंगा। मेरा वादा है तुमसे और मेरी माँ से। वक्त ये कैसे करवट बदला, हम ये समझ ना पाए। एक खुशी चाहिए थी लेकिन दर्द ही दर्द है पाए। मालकिन, मालकिन आप आ गई। चलिए ना, चलिए ना। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं आपके लिए ना आरती का थाल लेकर आती हूँ। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस मान के लायक नहीं हूँ। मैं मान के क्या, मैं तो इस घर की मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? जहाँ प्यार होता है वहाँ तकरार तो होती है। देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। सही कहा तुमने कि रिश्तों में ही झगड़े होते हैं, पर जहाँ कोई रिश्ता ही अच्छा नहीं, वहाँ क्या? ये आप क्या कह रही हैं? मैं समझी नहीं। समझ तो मैं नहीं पाई थी, पर आज जो समझ आ गया, मालिक ने मुझे कभी चाहा ही नहीं, उन्होंने मुझे कभी प्यार नहीं किया। जब मन किया तो अपनी बंदनी बना दी, और जब मन किया तो मुझे अपने बंधन से आजाद कर दिया। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ बेटा। पर धर्मराज ने जो भी कुछ किया तेरे लिए किया है, पता है? तुझे उससे दूर भी किया ना, वो फैसला लिया, वो अपने दिल पर पत्थर रख के दिया है बेटा। मैं जानती हूँ कि उन्होंने ये सब मेरी खुशी के लिए किया, पर उन्होंने मुझे खुद से दूर किया। एक पत्नी होने का ये फल मिला मुझे। नहीं संतू, तुम फिर गलत सोच रही हो। पापा ने बहुत कोशिश की, पर जब हालात ही हाथ से निकल गए तो उन्होंने मेरा हाथ छोड़ दिया। ऐसा नहीं है बेटा, क्यों समझती नहीं तू? धर्मराज ने जो भी कुछ किया, इसके पास कुछ कारण था, पता है तुझे? वो कागज पर साइन नहीं करता ना, तो विशाल तेरे साथ रहने को तैयार नहीं था। उसने जो भी कुछ किया है तेरे लिए किया है। क्या करता धर्मराज, बोल? मैं यहाँ ये जानने नहीं आई कि किसने मुझे धोखा दिया और किसने नहीं। मैं बस यही जानती हूँ कि सबने मेरे साथ धोखा किया। मुझे लगता था कि मालिक मेरी आंखों के सामने नहीं होते हुए भी हमेशा मेरे साथ है, पर मैं क्या जानती थी कि उन्होंने मेरा साथ ही छोड़ दिया। संतू, तू समझने की कोशिश कर। मुझे कुछ नहीं समझना बा। संतू, तुम बात को बहुत गलत तरीके से समझ रही हो। पापा या हम में से कोई तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी खुशी के लिए किया, ताकि तुम खुश रहो। जी पापा। कह दीजिए मालिक से कि वो जो चाहते थे वही हुआ। हो गई मैं अलग उनसे। मैंने यही सुना था कि पति और पत्नी हर सुख दुख में एक दूसरे का सहारा होता, पर मालिक ने मुझे इतना मजबूत समझा ही नहीं कि मैं उनका सहारा बन सकूं, उनका साथ दे सकूं। उन्होंने मुझे साबित करने का मौका ही नहीं दिया कि मैं उनकी संगिनी बन सकती। पर उन्हें सही क्या, मैं इसी लायक हूं मैं कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। आप चुप क्यों हुए तीन भाई?
कहिए ना उनसे मैंने जो भी कहा। बताइए उन्हें कि मुझसे कितना गुस्सा, कितना नाराज हूं उनसे। जो क्यों है बताइए, बताइए उन्हें कि उनके बिना मैं कितनी अकेली। बताइए। संतु, बहुत बुरा हुआ यार। क्या सोचा था तूने और क्या हो गया? सब कुछ सही चल रहा था, उस त्रिवेणी ने आके सारा खेल बिगाड़ दिया। उसी सबक शुरू सिखाना। पानी तो मिला यार। क्या यार भाई, आप भी किसे समझा रहे हैं? अरे आप बेचारे की हालत नहीं देख रहे हो? टूटा हुआ, लाचार। ये क्या खाक सिखाएगा त्रिवेणी को? सही कह रहा है तू पार्थ। क्या कहा था विशाल तूने? धर्मराज मैयावंशी और संतु को अलग कर दे। और अब देखो खुद ही सबसे अलग हो गए। और हाँ, बड़े जोश में कहा था ना तूने, उस मैयावंशी परिवार को बर्बाद कर दूंगा। और अब खुद ही बर्बाद हो गया। और हाँ, ये भी तो कहा था ना तूने कि अपनी मां को उसका खोया हुआ सम्मान और इज्जत उस घर में वापस दिलवाऊंगा। खुद की इज्जत तो ठिकाने है नहीं, किसी और की इज्जत क्या वापस दिलवाएगा? विशाल मैयावंशी एक मामूली सी लड़की से हार गया। आई रियली पिटी यू। बहुत तरस आता मुझे तुझ पे। रहने देना भाई, अब इस बेचारे ने तो पूरी कोशिश की। अब इसमें इसकी गलती थोड़ी कि सामने वाली लड़की भी इससे ज्यादा स्मार्ट निकली। एक शब्द भी और मत कहना, और ना ही मैं अपना वादा बुलाऊं और ना ही अपना बदला, और ना ही मैंने अभी तक हार मानी है। इसके बाद तूने एक शब्द भी और बोला। बोलेगा ये? क्या करेगा तू? अबे औकात क्या है तेरी? साला 2 टके का आदमी। मत भूल, मेरे घर में रह रहा है तू, मेरे रहमो कलम पे पड़ रहा है, समझा? दूर हो जा मेरी नजर से। आउट। जी पापा, आप चिंता मत कीजिए पापा। मैंने वहां अपने ट्रैवल एजेंट से बात कर ली। उसने कहा है जैसे ही मौसम ठीक होगा वो आपके वापस आने की टिकट करवा देगा। और जहां तक संतु की बात है, संतु मेरी जिम्मेदारी है पापा, आप चिंता मत कीजिए। पापा मेरी बात समझो, अब थोड़े दिनों की तो बात है। एक बार आप वापस आ जाओ, उसके बाद आप ही संतु का ख्याल रखना, ठीक है? थैंक यू सर। जय श्री कृष्ण। ख्याल रखो तुम्हारा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि पापा जल्दी वापस आ रहे हैं। बस एक बार वो आ जाए, उसके बाद संतु का गुस्सा भी कम हो जाएगा। मॉम, गुड मॉर्निंग सन।
कैसे हो बेटा? अब कब आई मॉम? कुछ देर पहले। तुम बहुत गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। सोचा जब तुम जागोगे तो तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। लुक एट दीस पिक्चर्स। So happy to see you. मॉम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। मॉम, आई रियली मिस्ड यू अ लॉट। मैं आपको बता नहीं सकता। आपके बिना ना आपका ये बेटा अकेला अकेला महसूस कर रहा था, बट नाउ आई एम हैप्पी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बेटा, लेकिन मैं तुमसे थोड़ा अपसेट हूँ। विशाल, ये क्या हाल बना के रखा है? What is all this? ये आपके बेटे की नाकामी की निशानी है मॉम। आपका बेटा नाकाम हो गया। तो क्या हुआ विशाल? तुमने कोशिश तो की। विशाल, अभी ये खेल खत्म नहीं हुआ है। अब तक तुम अकेले थे, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। और एक और बात, मैं अपने बेटे का इस तरह मायूस चेहरा नहीं दिखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा मुस्कुराते रहो। जस्ट फॉर योर मॉम। स्माइल। दैट्स माय सन। अब तुम जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मा खास तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट पैनकेक्स बना रही है। मॉम, आपने कितना कुछ सहा आज तक, लेकिन अकेले मुझे पाला संभाला, कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। I'm so lucky to have a mom like you. बस, now I'm really flattered। इसलिए जल्दी से जाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं पैनकेक्स बनाती हूँ। 2 से ज्यादा आप खाएंगी नहीं, और 8 से कम है मैं मानूंगा। Is that a challenge? Yes, it is. Right. I'll see you. इडियट। खून का असर तो बोलेगा ही। जैसी मां वैसा ही ये बेवकूफ बेटा। इमोशनल फूल। आई कांट बिलीव दिस। इतना अच्छा मौका मिला था मायावंशी परिवार को बर्बाद करने का, लेकिन उसे भी इस बेवकूफ ने गवा दिया। मेरे बरसों की मेहनत थी। मैंने विशाल के दिमाग में इतना जहर भरा था। अपने मंजिल के इतने करीब पहुंच गई थी मैं, लेकिन उससे दूर हो गई सिर्फ इस बेवकूफ की वजह से। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। इस मां बेटे को मैं कभी एक होने नहीं दूंगी। संतु धर्मराज मायावंशी, तुम्हारी खुशी तो मुझे सपने में भी बर्दाश्त नहीं है। आई प्रॉमिस यू कि इस बार तुम्हारी खुशियां छीनूंगी नहीं, उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी, ताकि वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी में कभी ना आ सके। इस बेवकूफ से तो कोई उम्मीद रखना बेकार है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चंपाकली, ये चंपाकली, आज रात को किसी का खाना नहीं बनेगा। क्यों? खाना तू पकाने वाला क्या? वाह, खाना मुझे कहाँ आता है बनाना? पापा यहाँ नहीं है ना, तो ये मेरी जिम्मेदारी है ना कि घर में सबको खुश रखूं। तो आज मैंने यही सोचा कि आज मैं पूरे परिवार को बाहर डिनर करवाने ले जाऊंगा। बहुत अच्छे। और पता है बा, आज डिनर के लिए सबसे पहला न्योता किसे देने आया हूं मैं? संतु को। नहीं तीन भाई, आप लोग जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ठीक है संतु,
मैं तुम पे कोई जोर नहीं डालूंगा। पप्पा भी यहाँ नहीं है और दिवाली में इस घर में कोई खुशियां नहीं मनाई गई, कोई प्रसंग को लेके उत्साह नहीं हुआ था। पर संतु तुम्हारे वापस आ जाने से इस घर की सारी खुशियां वापस आ गई और इसीलिए हम सब ने यही सोचा था कि आज पूरा परिवार एक साथ बाहर डिनर करने जाएगा। पर कोई बात नहीं संतु, अगर तुम्हारा मन नहीं जाने का तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम नहीं जाओगी तो इस घर का कोई नहीं जाएगा। अब जिस दिन तुम्हारा मन करेगा हम उसी दिन जाएंगे। हितेन भाई, सबसे कह देना कि वो तैयार हो जाए, हम सब बाहर जाएंगे। Okay, I'll see you. It's done. आपको लगता है कि आइडिया काम आएगा? देखना वो हाँ ही बोलेगी। I hope so. अरे विक्रम, तुझे क्या लगता है? बोलना। बहुत जोर से लगता है भैया। तू क्या बोल रहा है विक्रम? तुझे हुआ क्या आजकल? छोड़ना ऋषभ, इस पे भी हल्की बातों में मत जा। तू जा और त्रिवेणी को प्रपोज कर। ओके। चलो मूड ठीक कर। कलेजे पर छुरियां चलाते हो, नमक मिर्च लगाते हो और कहते हो मुंह ठीक करो। वाह भैया वाह। आह, कितनी खूबसूरत लड़की है। हाँ, लड़की कहाँ है? कितनी है? पड़ोस में है, अच्छी है और एक ही है। अपने पड़ोस में? यार मेरा करंट अफेयर्स का नॉलेज कम नहीं होता जा रहा। हमारे मेहता अंकल हैं जो पड़ोस में रहते थे, हाँ, वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उनकी जगह पे पारिक फैमिली आई है। पारिक? सुरेली पारिक, इसी का नाम है? यही है वो जिसको देख के मेरे दिल की घंटी बजेगी। नाम भी कितना प्यारा है ना, सुरेली। क्या पहनूं? ब्लू नहीं, व्हाइट। ऋषभ, क्या कर रहा है तू? मुझे देख इतना चौंक क्यों गया? अरे नहीं पापा, मैं मैं कर रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। आज पूरा परिवार एक साथ बाहर डिनर करने जा रहा है और बहुत मुश्किल से मैंने संतु को मना लिया। वाह ग्रेट, दादी के साथ डिनर? हाँ, मैं जाके तैयार हो रहा हूँ, तू जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। पापा वो मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मीटिंग? इस समय? हाँ पापा, वो लोग बाहर से आए हुए ना। देख ऋषभ, मैं कुछ नहीं जानता। तूने फोन करके बोल दे कि तू आज नहीं आ पाए। संतु के साथ जाना बहुत जरूरी है हमारा। जल्दी से तैयार होके नीचे आ जा। जी। ऋषभ, क्या कर रहे हैं? अरे कितनी बार कहा कि कम कसरत किया कर, तू मेरी बात सुनता ही नहीं। क्या हुआ तुझे? पापा बहुत दर्द हो रही है। कुछ का कुछ खाएगा तो यही होगा। रुक जा, मैं डॉक्टर को फोन करता हूं। नहीं पापा, डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत है? आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे ठीक होगा? डॉक्टर को क्या हुआ? बाहर तक तेरी चीखें सुनाई देती है। क्या हुआ तुझे? कुछ नहीं पापा, थोड़ा सा दर्द हो रहा है। अरे मैं अभी शेक कर देती हूँ ना, ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं पापा, शेक की जरूरत नहीं है। वो क्या है कि लंच बहुत हेवी हो गया था, इसीलिए परेशानी हो रही है। अरे तेरा कुछ ठिकाना है कि नहीं? कभी ये कहता है, कभी ये कहता है। तेरे पेट में दर्द है, तेरे दिमाग में? आप रहने दीजिए, ऋषभ थोड़ा सा आराम करेगा तो उसे ठीक लगेगा। आप लोग एक काम कीजिए, आप सब जाइए, मैं नहीं आऊंगी। ऐसा कैसे दादी? इतनी मुश्किल से मैंने विक्रम को मनाया। अब अगर उसे पता चलेगा प्लान कैंसिल हो गया, वो मुझे मार डालेगा। हम लोग चलते हैं और ऋषभ का ध्यान रखने के लिए त्रिवेणी है ना, वो तो घर पे ही है, तो वो ख्याल रख लेगी इसका। क्यों ऋषभ? हाँ, ये भी ठीक है। कृष्णा, तुम्हारी बात ठीक है,
पर ऋषभ की ऐसी हालत है और मैं कैसे आ सकती हूँ? दादी प्लीज, आप मेरी वजह से सबका मजा क्यों खराब कर रही हैं? मैं आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। वैसे भी अभी थोड़ा बेहतर हूँ। अच्छा तो तू आ सकता है, चल। क्या हुआ? दर्द बढ़ रहा है। देखा, मैं कह रही हूँ ना, मैं यहीं रुकती हूँ, आप सब लोग जाइए। गॉड प्लीज हेल्प। एक काम करते हैं दादी, मैं भी यहीं रुक जाता हूँ त्रिवेणी के साथ। हम देख लेंगे, आप लोग जाइए, मैं ख्याल रखूंगा। और अगर ये ठीक हो जाता है तो हम लोग आते हैं आपको ज्वाइन करने। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो हम ऐसा करते हैं। चलो। आई लव यू भाई। मैंने भगवान को याद किया और आपने मुझे बचा लिया। एनीथिंग फॉर यू। क्या हुआ? देखिए ना दादी, ये जिद कर रहा है कि ये आपको बाहर तक छोड़ने जाएगा। नहीं, हाँ, नहीं, चलो आराम करो। अब मैं दादी को छोड़ के आता हूँ। चलिए दादी। बाल बचे। इससे पहले कि कुछ और गड़बड़ हो जाए, मैं त्रिवेणी को तैयार होने के लिए बोल देता हूँ। आओ संतु। होना ही चाहिए, तुम्हारे दादू संतु को यहीं लेके आते। एक्सक्यूज मी, मैया वंशी के नाम से एक टेबल बुक कराया था। वेलकम सर, आइए प्लीज। आओ संतु, आज हम लोग भी तो देखें यहाँ का खाना कैसा है। आ भी जाओ बा। संतु तुम यहाँ बैठो। अरे तीन भाई, मैंने कहा ना तुम यहीं बैठो, सही मायने में तुम्हारा स्थान यही। कभी कभी बाहर खाना अच्छा लगता है ना। हाँ बा। ऋषभ और त्रिवेणी आते ना तो ज्यादा अच्छा होता। अरे वो दोनों अगर यहाँ आ जाते तो वहां कौन जाता? मतलब ऋषभ की तबीयत खराब है ना, अगर त्रिवेणी आ जाती तो वहाँ उसका ख्याल कौन रखता। मैं भी उसे त्रिवेणी के हवाले ही छोड़कर आया हूँ। हाँ हाँ, यही मतलब था मेरा। क्या हुआ संतु? वो मालिक को यहाँ का टमाटर का सूप बहुत पसंद था और विशाल को। चिंता मत करो, 2 दिन बाद तो पापा आ ही रहे। उनके आने के बाद विशाल को सही रास्ते पे कैसे लाना है वही तय करेंगे। अगर वो खराब ही किया तो मुझे उससे बात नहीं करनी। तुझे क्या हुआ? विशाल को लेकर इतना इमोशनल तो संतो दादी भी नहीं जितना तू हो रहा है। अरे मैं विशाल की कहानी को लेकर नहीं रो रहा, मैं तो उस कहानी को लेकर रो रहा हूँ जो लव स्टोरी से बहुत ही जल्द ट्रेजेडी और फिर हॉरर फ्लिक में बदलने वाली है। साफ साफ बता क्या बोलना चाहता है। अरे मेरी दृष्टिकोण से देखो, सब समझ में आ जाएगा। मेरी आंखों को देखो। गॉड, फंस गए यार। विक्रम, जरा नमक पास करो। ऋषभ, क्या बात है? कुछ नहीं। ऋषभ, तेरे तो पेट में दर्द था ना? पापा एक्चुअली वो मैं मैं क्या कर रहा है? मेरे सवाल का जवाब दे। त्रिवेणी का आप सब लोगों से मिलने का बहुत मन कर रहा था और मेरा पेट दर्द भी कम हो गया था। मैं इसे ड्रॉप करने चला आया। राइट त्रिवेणी? हाँ,
मैंने ही ऋषभ से कहा था कि मुझे यहाँ ड्रॉप कर दे। पर तुझे कैसे पता चला कि हम सब यहाँ हैं? मुझे फोन किया था ना, मैंने बताया था। हाँ, कृष्णा भाई ने फोन किया। अरे मिस्टर ऋषभ, आप यहाँ? आपने तो वो स्पेशल टेबल रिजर्व करवाया था। रोमांटिक माहौल चाहिए था विंडो के पास में। यू आर वेलकम, प्लीज आइए। मैंने? और हाँ, वो आई एम सॉरी, वो जो आपने शैंपेन के लिए कहा था वो शैंपेन तो नहीं मिल पाई, लेकिन उससे बेटर क्वालिटी मैंने मैनेज कर लिया है। हितेन, तेरा बेटा दारू पीता है? नहीं बा, ऐसी कोई बात नहीं। ए ऋषभ, ये सब क्या है? नहीं बाप, नहीं पापा, जैसा आप लोग समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है वो में। और हाँ, वो जो रिंग आप देकर गए थे वो ये है। प्रपोजल रिंग? मैं सब समझ गई। नहीं दादी, एक्चुअली जैसा आप सोच रही है वैसा नहीं है। मैं एक्सप्लेन। त्रिवेणी मुझे पसंद है और हम सबको स्वीकार भी। चलो अब इसे सबके सामने प्रपोज करो और अंगूठी पहनाओ। दादी, सबके सामने यहाँ? वरना मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूंगी। चलो। त्रिवेणी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि अगर तुम ऐसे हकलाते हकलाते प्रपोज करेगा ना तो त्रिवेणी कभी स्वीकार नहीं करेगी। अरे काम धाम के अलावा कुछ सीखा है तूने? चल अपने घुटनों पर बैठ और प्रपोज कर। मैया वंशी परिवार की बहू होने वाली है। बिना अदा के तेरा प्रेम आग्रह स्वीकार नहीं करेगी। घुटनों पे? हाँ, घुटनों पर। ऋषभ, अब तो चोरी पकड़ेगी। त्रिवेणी, मैं नहीं जानता कि प्यार क्या होता है। मैं ये भी नहीं जानता कि प्यार का इकरार कैसे करते हैं। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए बहुत खास है। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के नहीं ला सकता, पर इतना वादा करता हूं, तुम्हें जिंदगी भर बहुत खुश रखूंगा। क्या तुम्हें मेरा ये प्रपोजल मंजूर है? हाँ, मुझे स्वीकार है। तुम्हारा मैया वंशी परिवार में स्वागत है। देखा भैया, सुरीली को भी मैं ऐसे ही प्रपोज करूंगा और मिस संतू दादी बोलेगी मैया वंशी परिवार की दूसरी बहू का स्वागत है। हाँ ऋषभ, अरे बाथरूम क्यों जाना होता है लोगों को? हमारे बस। ये ऋषभ भी ना बहुत इम्पेशेंट है। विशाल, एक मिनट, ये तुम्हारे बाल कैसे कटाए तुमने? यू नो व्हाट,
तुम्हारी पहले वाली हेयर स्टाइल बेटर। इट्स ओके विशाल, आई वॉन्ट माई सन टू बी द बेस्ट। मॉम, आपने मुझे जन्म तो नहीं दिया, मगर आप हमेशा मेरा काफी ख्याल रखती हैं। और जिसने मुझे जन्म दिया है वो हितेन, इतनी देर क्यों लग रही है आने में इन लोगों को? तोरल, वो लोग आ ही रहे होंगे, तुम भी ना। लो आ गए। क्या हो संतु, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मेरी वजह से। जय श्री कृष्ण भक्त। क्या बात है, आज पूरा परिवार एक साथ है। सब ठीक तो है ना? कैसे हैं आप सब? अब तक तो जिंदा है। मुझे जिंदा देखकर आपको खुशी नहीं है? वैसे मेरी जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर सच्चा प्यार करने वाला कोई हो तो इंसान मौत के मुंह से वापस आ जाता है। और मेरे बेटे का सच्चा प्यार मुझे मौत के मुंह से वापस ले आया। इन लोगों के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं। चलो चलें। विशाल, ऐसा नहीं कहते, ये सब हमारे अपने ही हैं। इन्हें चोट पहुंचाने की आदत है और मुझे चोट सहने की। लेकिन इस बार आप लोग ने हद कर दी। इस बार आप लोग ने विशाल को चोट पहुंचाई जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोग को लगता है कि विशाल अकेला है, इसलिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। और इस बार उसकी मेघा माँ उसके साथ खड़ी है और मैं अपने बेटे को कोई चोट नहीं लगने दूंगी। ये तेरा रामायण बनकर कैसी माँ और कैसा बेटा। चुराई हुई चीज और चुराया हुआ रिश्ता अपना नहीं कहलाता। आपको लगता है कि मैं गलत हूं ना? विशाल, अगर तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूं तो अब भी तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकते हो। ये तुम्हारा अपना खून है। नहीं माँ, मैं सिर्फ एक ही सच जानता हूँ कि इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा प्यार आपने किया है। मैं सिर्फ उसे जानता हूँ जिसने मुझे माँ का प्यार दिया है। और सच यही है कि आप मेरी माँ हैं।